हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है हिस्सा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी, तू जल्दी से घर आ जा। अतुल अपनी बहन अंकिता से फोन पर बोला। भैया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। अंकिता ने हैरानी से पूछा। नहीं, कुछ सही नहीं है माँ। इतना बोल अतुल फूट फूट कर रो दिया। क्या हुआ माँ को। अतुल की बात सुन अंकिता लगभग चिल्ला उठी। तू बस घर आ जल्दी। अतुल ने ये बोल फोन रख दिया। अंकिता ने जल्दी से अपने पति नीलेश को फोन किया और उसके साथ मायके के लिए निकल गई। माँ, माँ। अंकिता मायके पहुंच दरवाजे से ही आवाज लगाती अंदर घुसी। पर ये क्या, माँ तो सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। जमीन पर एक पल को तो अंकिता ठिठक गई। नीलेश ने उसे झंझोड़ा, तब होश में आई और माँ से लिपट बिलक पड़ी। उसकी चीत्कार सुन सभी की आंखें आंसुओं से भर गईं। एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, फिर भले ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए। अंकिता रोए जा रही थी। माँ से लिपटी नीलेश ने बहुत कोशिश की उसे अलग करने की, पर अंकिता तो माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। छोटी, उठ खड़ी हो। इतना रोएगी तो माँ मुझसे गुस्सा हो जाएगी। भरी आंखों से अतुल उसे उठाता बोला। भैया, माँ को ये क्या हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। बताओ भैया, मैं माँ के पास आ जाती, उनसे आखिरी बार मिल तो लेती। अंकिता भाई से लिपट रोते हुए बोली। माँ की रात को ही तबीयत बिगड़ी थी। अचानक घबराहट हो रही थी उन्हें। तुम्हें फोन करने को उन्होंने मना कर दिया था। सुबह तक सब खत्म ही हो गया। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो क्या मैं माँ की बात सुनता। अतुल रोते हुए बोला। दोनों भाई बहन जार जार रो रहे थे। लोगों ने उन्हें अलग किया और अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हुई। ये कैसा विधि का विधान है। जो इंसान हंसता हुआ घर की जान होता है, जिसके बिना घर अधूरा होता है, वो पल में मिट्टी बन जाता है, जिसे सबको घर से अलग करने की जल्दी होती है। खैर, रोते बिलखते अंतिम रस्म भी हो गई। अब फैला था घर में सन्नाटा। जी हाँ, घर लोगों से भरा था, फिर भी सन्नाटा था। अंकिता मायके आई थी, पर आज उसको लाड लड़ाने वाली माँ नहीं थी। उसके लिए जैसे मायका मायका नहीं रह गया था। क्या अब मेरा इस घर से नाता टूट गया। अचानक उसके मन से आवाज आई। नहीं नहीं, मेरे भाई भाभी भतीजे हैं और साथ ही माँ की यादें हैं। ये मेरा मायका हमेशा सलामत रहेगा, उसने खुद से ही जवाब दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पगड़ी रस की रस्म भी हो गई। अब अंकिता को अपने घर वापस लौटना था। छोटी, माँ का संदूक अभी तक खोला नहीं है हमने। चल, उसे तू अपने हाथ से खोल और जो ले जाना है ले जा। अंकिता के घर से लौटने से पहले अतुल ने उससे कहा। भाई, मैं क्यों। क्या। अंकिता दुख और असमंजस के मिले जुले भाव से बोली। चल तो। अतुल उसका हाथ पकड़कर ले गया, साथ साथ उसकी पत्नी सैफाली भी थी। कमरे में जाकर अतुल ने माँ के बिस्तर के सिरहाने से चाबी उठाई और अंकिता को पकड़ा दी। भाभी, लीजिए ताला, आप खोलिए, ये आपका हक है। अंकिता वो चाबी सैफाली को दे बोली। पर अंकिता क्यों। अतुल बोला। भैया, आप चुप रहिए। ये घर की बेटी और बहू के अधिकार की बात है। इस घर पर मुझसे ज्यादा भाभी का हक है। लीजिए भाभी, खोलिए। अंकिता बोली। संदूक खुलने के बाद उसमें कुछ कीमती साड़ियां और जेवर ही निकले थे। अंकिता और अतुल के बचपन के कपड़े भी थे। अंकिता, ये गहने जो तुम लेना चाहती हो ले जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है इन पर। बाकी भी जो चीजें तुझे पसंद हो ले लो। अतुल प्यार से बोला। भैया, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इससे कीमती चीज चाहिए। अंकिता बोली। कीमती चीज वो क्या। सैफाली ने हैरानी से अतुल की ओर देखते हुए पूछा। एक बार को उसके मन में ये विचार भी आया, कहीं घर में हिस्सा तो नहीं मांग लेगी अंकिता। भैया भाभी, एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसका मायका होता है, जो माँ के बाद भाई भाभी से चलता है। मैं आपसे अपना मायका मांगती हूँ। बस जब जब यहाँ आऊँ, एक बेटी का प्यार दुलार और सम्मान पाऊं। इसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ कीमती नहीं। अंकिता दोनों के आगे हाथ जोड़ बोली। पगली, तेरा मायका जैसे कल था वैसे आज है और हमेशा रहेगा, समझी। सैफाली अंकिता के जुड़े हाथ थाम कर बोली तो अंकिता सैफाली के गले लगकर रो पड़ी। जो तेरा हक है इस घर में हमेशा रहेगा, पर माँ की चीजों पर भी तेरा हक है, तो माँ की आखिरी निशानी समझकर ही इन्हें ले ले। अतुल उसके सिर पर हाथ फेर बोला।
भैया, माँ की निशानी के रूप में बहुत कुछ है मेरे पास, फिर भी आप जिद करते हैं तो एक तस्वीर मुझे दे दीजिए माँ की। बस वही मेरे लिए एक अनमोल निशानी है। ये गहने भाभी की अमानत हैं अब। अंकिता बोली। उसकी जिद के आगे अतुल ने हार मान ली और उसे माँ की तस्वीर के साथ विदा किया। गाड़ी में बैठते अंकिता की आंखें नम थी, पर चेहरे पर संतोष था कि उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। उधर सैफाली और अतुल भी सोच में रहे थे, कितनी समझदार हो गई अंकिता, वरना आजकल तो बहनें संपत्ति विवाद में रिश्ते खो देती हैं। दोस्तों, ये सच है, हमारी सरकार ने बेटियों को भी माँ बाप की चीज़ों पर बराबर का हक दिया है। पर मेरा मानना यही है, अगर बेटी का ससुराल सुविधा संपन्न है तो उसे चीज़ों का लोभ न कर अपना मायका सलामत रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर भाई सुविधा संपन्न है और बहन को ज़रूरत है तो बेझिझक उसका हिस्सा उसे दे देना चाहिए। साथ ही उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मानो हिस्सा ले बहन ने गुनाह किया हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।